ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में, जिसमें आज हम आपके लिए लाए हैं सावन के शुक्रवार की व्रत कथा। यह दिन संतोषी माता का होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। सातों भाइयों में से एक बहुत ही निकम्मा था, बाकी बहुत ही काबिल और मेहनती थे। इसलिए बुढ़िया हमेशा निकम्मे बेटों को बाकी 6 भाइयों का जूठा खिलाती थी। एक दिन उस निकम्मे बेटे की पत्नी ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव करती है, पर उसे यकीन नहीं हुआ। एक दिन सच जानने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर वह रसोई में ही चादर ओढ़कर लेट गया। माता हमेशा की तरह जब 6 भाइयों को खाना खिला चुकी तो 7वें के लिए सबकी जूठन से खाना परोस 7वें बेटे को उठाने लगी। माँ के इस कार्य को देखकर उसने भोजन नहीं किया और वह घर छोड़कर परदेश चला गया। जब वो जाने को तैयार हुआ तो पत्नी का ख्याल आया, जो पशुओं के बाड़े में गोबर के उपले बना रही थी। उसने अपने जाने के बारे में बताते हुए कहा, हम जावें परदेस, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वही पत्नी ने भी इसी लहजे में जवाब देते हुए कहा कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपने देख, धरु से धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। अब निशानी मानतो कहा कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ अंगूठी है, यही रख लो। साथ ही उसने पत्नी से भी निशानी मांगी तो उसने कहा, मेरे पास भी कुछ नहीं है, ये गोबर से सने हाथ हैं, उनकी छाप ही साथ ले जाओ। अब पीठ पर पत्नी के हाथों से बनी गोबर की छाप लिए वो चल पड़ा। परदेश में पहुंच गया। अपनी हालत का जिक्र एक सेठ से किया और नौकरी मांगी। सेठ ने भी रख लिया। बात पैसों की हुई तो सेठ ने कहा, जैसा काम वैसा दाम। अब वक्त आदमी को होशियार बना देता है। धीरे धीरे वो काम काज में माहिर हो गया। सेठ के बाकी नौकर चाकर भी उसकी होशियारी के मुरीद होने लगे। साथ ही साथ उससे कई लोग जलने भी लगे। सेठ ने भी भांप लिया था कि ये बंदा काम का है। धीरे धीरे सेठ ने उसे अपना बही खाता संभालने का जिम्मा दे दिया और उसकी ईमानदारी से खुश होकर एक समय बाद सेठ ने उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। उधर उसकी पत्नी की बहुत दुर्दशा हो रखी थी। उसकी सास जेठानियों ने उसका जीना हराम कर रखा था। एक तो घर का सारा काम उससे करवाती, ऊपर से खाने को भी घास फूस की रोटी मिल जाती तो गनीमत होती। एक दिन वो पास के वन से लकड़ियाँ लेने गई तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं वहाँ कथा कह रही हैं। जब उसने महिलाओं से पूछा कि यह व्रत किसका है तो उन्होंने बताया कि संतोषी माता के व्रत की कथा कह रही हैं। उसने पूछा कि उसे भी इस व्रत की विधि बताएं। अब उसे रास्ते में मंदिर भी दिखाई दिया। वह माता के चरणों में लेट गई और कहने लगी, हे माँ, मैं क्या करूँ, मेरा कल्याण करो माँ। माँ ने भी उसकी पुकार सुनी। वह लकड़ियों को बेचकर प्रसाद के लिए गुड़ चना लाई और शुक्रवार का उपवास किया। वह व्रत कथा भी सुनी। कुछ ही दिनों में उसे पति की चिट्ठी मिली, साथ ही पैसे भी आने लगे। अब वह हर शुक्रवार को उपवास करने लगी। फिर उसने माँ से गुहार लगाई, हे माँ, मुझे मेरे स्वामी से मिला दो। तब स्वयं माँ एक वृद्धा का वेश धारण कर उसके पति के पास पहुँची और उससे पूछा कि उसका कोई घर बार है या नहीं। उसने बताया कि सब कुछ है, लेकिन काम को छोड़कर कैसे जाऊँ। तब वृद्धा ने कहा कि तुम माँ संतोषी के नाम का दिया जलाकर कल सुबह दुकान पर बैठना। शाम तक तुम्हारा सारा हिसाब किताब हो जाएगा और सामान भी बिक जाएगा। उसने ऐसा ही किया। माता के वरदान से वह शाम के समय कपड़े गहने खरीद कर अपने गांव चल दिया। उधर उसकी पत्नी नित्य की तरह माता के मंदिर में माता से बातें कर रही थी। हे माँ, मेरे स्वामी कब आएंगे? तो उसने कहा, बेटी, तुम्हारे पास जो लकड़ियाँ हैं इसकी 3 गठड़ियाँ बना ले। एक को नदी किनारे छोड़ दे, एक को यहाँ मंदिर में और एक को अपने घर जाकर पटक कर कहना कि लो लकड़ियाँ, 2 भूसे की रोटी। माता के कहने पर उसने भी वैसा ही किया। उधर से जब उसका पति लौट रहा था तो नदी पार करते हुए ही सूखी लकड़ियाँ दिखाई दी। सफ़र से थकान हो गई थी और भूख भी लग गई थी। उसने आग जलाई और भोजन का प्रबंध किया और अपने घर की ओर रवाना हुआ। जब वह घर पहुंचा तो उसने सुना कि उसकी पत्नी ने लकड़ियों का गट्ठर आंगन में पटक कर कहा कि
लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो और भूसे की रोटी दो। पति ने स्वर सुना तो वह बाहर आया। अपनी पत्नी की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। अपनी माँ से पूछा, इसकी ऐसी हालत क्यों है? तो माँ ने कहा, काम धाम कुछ करती नहीं, गांव भर में भटकती रहती है। वह अपने साथ हुए अन्याय को भी भूला नहीं था। उसने दूसरे घर की चाबी मांगी और अलग रहने लगा। अब तो माँ संतोषी की कृपा से उनके दिन फिर गए। फिर वह शुक्रवार भी आया। उसने माता का उद्यापन करना था। पूरी तैयारी कर ली। उसने अपनी जेठानी के बच्चों को बुलाया, लेकिन जेठानी ने अपने बच्चों को पूरी तरह सिखा कर भेजा कि भोजन के समय खटाई मांगना। अब बच्चे भोजन के बाद खट्टी चीज़ के लिए जिद करने लगे। उन्हें मना करते हुए माता का प्रसाद और पैसे बच्चों को दिए। उन्हीं पैसों से बच्चों ने खट्टी चीज़ खरीद ली और उसे खा लिया। इस प्रकार व्रत का उद्यापन पूरा नहीं हुआ और माँ संतोषी उनसे रूठ गई। बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी फिर से ताने मारने लगे। लोगों को लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया। अब जेल में सड़ेगा तो पता चलेगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ और माँ के चरणों में पहुँचकर कहने लगी, माँ, मुझे और मेरे पति को किस बात की सज़ा दे रही हो? माता कहने लगी, बेटी, तूने उद्यापन पूरा नहीं किया, इस वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ा है। अब दोबारा उद्यापन करो, इस बार कोई गलती मत करना। बहू का पति वापस लौट आया और अगले शुक्रवार को विधि पूर्वक फिर से उद्यापन किया गया। इस बार कोई भी भूल नहीं की और ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर व्रत का उद्यापन किया। इस बार पैसों की जगह फल दिए और उसका उद्यापन पूरा हुआ। माँ संतोषी की कृपा से जल्द ही उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन करना शुरू कर दिया और उनका परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। जय संतोषी माता। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए और उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहिए। धन्यवाद।